तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था मोडो कहता है ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास कोई टेक्निक है जिसकी वजह से ये दूसरों के माइंड पर अटैक कर सकता है। इस लड़के ने पहले भी मुझ पर इस टेक्निक से अटैक किया था, लेकिन इस बार ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल हो गई है, इसीलिए मैं इससे बच नहीं पाया। लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सियाओ कियोंग मन में कहता है ऐसा लगता है कि यांग और उनमें पावर का बहुत बड़ा अंतर है। अगर वो डीमन यांग को मार देते हैं तो मुझे अपनी पूरी पावर मिल जाएगी और मैं आजाद भी हो जाऊंगा। बस एक बार वो डीमन जैसे न तैसे करके यांग को मार डाले, फिर मुझे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मोडो को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही तेजी से आकर यांग को मुक्का मारता है और कहता है तुझे बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि तूने आखिर किस बंदे से पंगा ले लिया। और फिर बड़ी ही तेजी से इसके पीछे आ जाता है और फिर ऊपर से एक पंच मारता है जिसकी वजह से ये जमीन में धंस जाता है। ये लड़की मन में कहती है पता नहीं मैं इस लड़के को पिटता हुआ देख रही हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों बेचैनी सी हो रही है। सियाओ कियोंग मन में कहता है क्या मुझे इस इंसान को बचाना चाहिए। इस इंसान के पास कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन अभी तक मेरी पूरी पावर मुझे मिली नहीं है। अगर मैं उसे बचाने जाता हूँ तो शायद से मैं ही मारा जाऊँ, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए यार, मेरे दिमाग में तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मोडो हंसते हुए कहता है लड़के क्या तू इतनी जल्दी मर गया, मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मर जाएगा। अब यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर से पत्थरों को हटा के बाहर निकल आता है, जिसे देखकर मोडो हंसते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम मर गए होंगे, इतने सारे पंच खाने के बाद भी तुम मरे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं अब मर जाओगे। लेकिन मोडो कुछ कर ही पाता उससे पहले यांग अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस पर अटैक करके आगे निकल जाता है, जिसे देखकर मोडो मन में कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा, और फिर यहीं पर मर जाता है। जिसे देखकर ये लड़की मोडो के पास आकर मोडो को गले लगाकर रोने लगती है। यांग मन में कहता है अब मेरी माइंड वेव इवॉल्व हो गई है जिसकी वजह से मैं अपोनेंट को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ और उसे बड़ी ही आसानी से मार सकता हूँ। ये सच में मेरे लिए बड़ी ही फायदेमंद है। तो ये लड़की मुड़ते हुए यांग से कहती है यांग के बच्चे ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तूने मोडो को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर अपने बड़े ही खतरनाक जाइंट फॉर्म में आ जाती है और फिर यांग पर अटैक कर देती है, जिसको यांग बाल बाल डॉच कर लेता है और मन में कहता है ये लड़की पहले से बड़ी और बहुत ही पावरफुल हो गई है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई है। मैं इसको मारने के लिए इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। यांग को जिंदा देखकर ये फीमेल डीमन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर यांग पर उचिया क्लैन की फायर टेक्निक से अटैक कर देती है। अब सियाओ कियोंग को दिखाया जाता है जो कि मोडो को यहाँ से ले जाते हुए कहता है मैं एक बार इस बॉडी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूँ तो फिर मैं अपनी पूरी पीक पावर पे लौट आऊंगा, फिर इंसान मैं तुझको देख लूंगा। ये लड़की सियाओ कियोंग को देख लेती है मोडो को ले जाते हुए, इसलिए रोकने के लिए आती है, लेकिन बहुत ही देर हो जाती है क्योंकि सियाओ कियोंग पहले ही उस पानी के अंदर चला गया होता है। यांग मन में कहता है यही मेरे पास मौका है, अभी उसका मेरे पे ध्यान नहीं है तो मैं उसे मार सकता हूँ। और फिर बड़ी ही तेजी से आकर पीछे से अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही घायल हो जाती है और मरते हुए कहती है मोडो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, और फिर यहीं पर मर जाती है। अब यांग ब्लैक पूल को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो कॉकरोच का बच्चा कुछ समय के लिए उसी पूल में रहेगा, तो चलो अभी के लिए इस केव को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। ऐसा लगता है कि अब उस ब्लैक पूल से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और फिर इस केव से बाहर आकर ऊपर से थंडर गिराकर इस केव को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस पूरी केव को ही आग लगा देता है, जिसकी वजह से किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। और फिर एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है चलो अच्छा है जो कि मैंने यहाँ पर आग लगा दी, अब किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तभी जंगल में से किसी की आवाज आती है, जिसको सुनकर ये बड़ी ही तेजी से उसी तरफ जाने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि वहाँ पर दो लोग लड़ रहे हैं, मुझे जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। और फिर वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ पर क्विंगलैंड किसी पर्सन से लड़ रही होती है और फिर अपनी पर्पल थंडर से उस पर अटैक कर देती है, जिसको देखते हुए वो हंसते हुए कहता है क्या बकवास अटैक है, और फिर अपने क्लॉ से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग मन में कहता है ये तो बहुत ही पावरफुल क्लॉ है, क्या मुझे जाकर क्विंगलैंड की मदद करनी चाहिए। क्विंगलैंड को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक की थोड़ी और पावर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इसका अटैक उसके क्लॉ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आर पार हो जाता है, जिसे देखकर ये गुस्सा करते हुए कहता है कमीनी औरत आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को घायल करने की, ये ले मेरा दूसरा अटैक, और फिर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर क्विंगलैंड भी हैरान हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है आसमान से एक पीली कलर की थंडर आती है जो कि उस आदमी के क्लॉ पर लगती है और उस आदमी का क्लॉ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्विंगलैंड कहती है आखिर ये इतना पावरफुल अटैक किसका था, और फिर पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे यांग
यांग होता है, जिसे देखकर कहती है क्या ये यांग ने अटैक किया था। ये आदमी ऊपर देखते हुए कहता है ये तो रिवॉल्यूशन थंडर है, लेकिन आखिर ये छोटा बच्चा रिवॉल्यूशन थंडर का कैसे यूज कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर यहाँ से निकल जाता है। क्विंगलैन मन में कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली का ही एक नौकर मुझे बचाएगा। अब हमें यांग को दिखाया जाता है जिसने उस आदमी पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर दिया होता है, इसलिए ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। क्विंगलैन कहती है कुछ दिन पहले ही ये नौकर फैक्शन सेक्ट का डिसाइपल बना है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी इतना ग्रो कर लेगा। और फिर उसको एक पिल खिला देती है जिसकी वजह से वो अपने आप को हील कर सके और फिर खुद भी हील करने के लिए एक तरफ बैठ जाती है। अब कुछ समय के बाद यांग को दिखाया जाता है जिसको होश आता है। वो खड़े होते हुए आसपास देखता है तो क्विंगलैन वहाँ पर अपने आप को हील कर रही होती है। क्विंगलैन को पता चल जाता है कि यांग को होश आ गया है। वो कहती है तो तुम जाग गए। ये कहता है हाँ मैं जग गया। क्या उस डीमन से छुटकारा मिल गया? वो कहती है वो सूरा क्लैन का मेंबर था जो कि डीमन रेस में टॉप 10 क्लैन में से एक है। मैं लकी थी जो कि मैं उससे बच गई। और यांग को घूर घूर के देखने लगती है, जिसे देखकर यांग घबराते हुए कहता है शायद से हम लकी होंगे जो कि किसी मास्टर ने आकर हमें बचा लिया होगा। लेकिन हम लोगों को और क्विंगलैन को अच्छे तरह से पता है कि क्विंगलैन को बचाने वाला कोई मास्टर नहीं बल्कि यांग ही है। इसीलिए खड़े होते हुए यांग को टीस करते हुए कहती है थैंक यू मास्टर मेरी जान बचाने के लिए। ये सुनकर यांग की फटके 64 हो जाती है और वो मन में कहने लगता है क्या मैं एक्सपोज हो गया? अब इसे मैं मैजिक पावर के बारे में कैसे बताऊं जो कि मैंने कुछ देर पहले ही सीखी है। क्विंगलैन समझ जाती है कि यांग क्या सोच रहा है, इसलिए यहाँ से जाते हुए कहती है जबकि सूरा क्लैन सामने आ चुका है तो हमें वापस जाकर सेक्ट में इसके बारे में सबको बताना होगा। और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम किसी को भी ये ना बताओ कि तुम भी मैजिक पावर का यूज कर सकते हो। अगर तुमने इसके बारे में लोगों को बताया तो लोग तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं। यांग कहता है मुझे लगा नहीं था कि क्विंगलैन मेरी मैजिक पावर को सीक्रेट रखेगी, रुको मैं भी आ रहा हूँ। और फिर क्विंगलैन के पास आ जाता है। क्विंगलैन कहती है अभी हम लोग सेक्ट में वापस नहीं जा रहे क्योंकि अभी कुछ लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे किसी जगह को ढूंढकर अपने आप को हील करना है। यांग मन में कहता है ज्यादा टैलेंटेड होना भी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मुझे अपनी स्किल को छिपाकर ही रखना चाहिए, नहीं तो मेरी हालत भी क्विंगलैन जैसी हो जाएगी। अब हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही तेजी से आकर क्विंगलैन पर अटैक करते हुए कहता है क्विंगलैन अगर मैं तुम्हें आज मार देता हूँ तो मैं पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। और फिर क्विंगलैन पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग कहता है कमीने आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? और फिर अपनी थंडर से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी बैंड बच जाती है और उसका मुंह मुंह हो जाता है। लेकिन तब भी इस थंडर से उस आदमी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन तभी क्विंगलैन बड़ी ही तेजी से आकर अपनी स्वॉर्ड से इसको जान से मार डालती है। यांग कहता है ओ माय गॉड क्विंगलैन कितनी क्रूअल है। क्विंगलैन कहती है इमॉर्टलिटी की राह कठिनाइयों से भरी पड़ी है। अगर कोई पर्सन तुम पर अटैक करने के लिए आता है और तुम उस पर दया दिखा देते हो तो आगे चलकर वही पर्सन तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। इसीलिए यही बेहतर है कि समय रहते उस पर्सन को जान से मार ही डालो। इतना बोलते ही क्विंगलैन बेहोश होने लगती है, जो देखकर यांग उसे जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है क्विंगलैन तुम ठीक तो हो ना? क्विंगलैन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने आप को हील करने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढना होगा। यांग कहता है चलो ठीक है, सेफ जगह ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम सही से चल नहीं पा रही इसलिए तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये सुनकर क्विंगलैन शर्माते हुए यांग की पीठ पर बैठ जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग क्विंगलैन को ले आया होता है और क्विंगलैन वहाँ पर बैठकर अपने आप को हील करने लगती है। यांग क्विंगलैन को देखते हुए कहती है ये तो पहले से ही फेटल ब्रीथिंग रियल में पहुंच चुकी है, मैं तो इससे बहुत ही पीछे हूँ। क्विंगलैन यांग की बात को सुन लेती है और कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस लेवल पर हो? यांग कहता है अरे कुछ खास नहीं, बस मैं इनिशियल स्टेज के 8वें लेवल पर हूँ। ये सुनकर क्विंगलैन मन में कहती है 1 महीने पहले ये एक ऑर्डिनरी पर्सन था, ये इतनी जल्दी इनिशियल स्टेज के 8वें लेवल पर पहुंच गया, इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो सच में बड़ी ही तेज है। अभी यहाँ से जाते हुए कहती है यांग तुमने मेरे मिशन में एक फेटल ब्रीथिंग रियल्म के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को हराया है, इसीलिए अब तुम इनर सेक्ट के डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो। मैं सेक्ट में जाकर सभी लोगों को इसके बारे में बता दूंगी ताकि जल्द से जल्द तुम एक इनर डिसाइपल बन सको। और फिर यहाँ से चली जाती है। भाई लोगों अभी मुझको आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अगर आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। स्क्रीन पर आप लोगों को मेरा QR कोड और UPI ID दिख रही होगी। अगर आप लोग मेरी सच में मदद करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जाकर मेरी मदद कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप की लिंक दी है जिसकी मदद से आप रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप लोग सच में रिचार्ज करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वाली वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड और मिलते हैं अगली
वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।